या हुसैन इब्ने अली, ऐ सरवरे आली मकाम, आप पर लाखों दुरूद और आप पर लाखों सलाम। इससे बढ़कर चाहिए क्या फ़ख्र कामिल के लिए, तेरा मौरूसी फिदाई तेरा मौरूसी गुलाम। शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है, शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली है किसी में बूए रसूल। जो गुलदस्ता है सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, उस गुलदस्ते के जो फूल हैं किसी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग है तो किसी में खुशबुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अली की पैदाइश के वक्त हज़रत अली को गोद में लिया और आपकी विलादत काबतुल्लाह शरीफ में हुई, अल्लाह के घर में हुई। और अगर हम देखें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश हुई हजरत बीबी मरियम के पेट से, तो बीबी मरियम जो है शादीशुदा नहीं थी, आपका किसी के साथ निकाह नहीं हुआ था, न कोई मर्द आपके कोई करीब आया था, न कोई मर्द आपको हाथ भी लगाया था। आप बैतुल मुक़द्दस में जो क़िबले अव्वल है फ़लस्तीन में, वहां पर एक हुजरे में, एक कमरे में, एक जगह मुख्तस थी, एक जगह थी जहां पर बीबी मरियम तशरीफ फरमा होती थी और अल्लाह की इबादत में लगी हुई थी, रात दिन अल्लाह की इबादत में रहती थी। उस जमाने में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के नबी थे जो बीबी मरियम के रिश्तेदार भी थे। वो बीबी मरियम से मुलाकात करने के लिए आया करते, तो देखते कि बीबी मरियम बैठी हुई है और बजा बजा के फल जो है उनके लिए रखे हुए, झाड़ों पे फल लग जाते और वो फल भी ऐसे गैर मौसमी फल, जैसा अभी गर्मा गया, आप हम सब मजे से आम खाए, अब बारिशें शुरू हो जाएगी तो आम आना बंद हो जाएगा, लेकिन बीबी मरियम के लिए गैर मौसमी फल भी आया करते। जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा है मरियम ये फल कहां से आते हैं, तो अर्ज़ फरमाई कि ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए आते हैं। आप इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत में है तो फल खुद ब खुद आ रहे हैं। और अचानक एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, इंसानी लिबास में आ गए। वो खौफजदा हो गई, कोई मर्द आज तक उनके हुजरे में आया नहीं। और अचानक एक नया चेहरा तो बड़ा नूरानी है, लिबास बड़ा खूबसूरत है, लेकिन वो उनसे मुलाकात करने क्यों आया? गैर महरम है, अब तक देखा नहीं है, कोई रिश्तेदार भी नहीं है। आप घबरा गई तो आपको ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि आप घबराइए मत, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं जिब्राइल, और अल्लाह ने मुझे आपकी तरफ रवाना किया है इस खुशखबरी के साथ कि आपके
बतन मुबारक से, पेट से एक लड़का तवल्लुद होगा जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला किताब से सरफराज करने वाला है। आपने कहा मैं तो निकाह ही नहीं किया, कोई मर्द भी मेरे करीब नहीं आया, फिर ये लड़का कैसा? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह हर शय पे कादिर है, कुल्ल शैइन कदीर, वो जो चाहे कर सकता है, वो बगैर बाप के बेटा भी पैदा कर सकता है। तो अर्ज किया कि लोगों के ताने होंगे, लोग मुझे बुरा भला कहेंगे, बदकारी का इल्जाम लगाएंगे। कहा अल्लाह पर वो छोड़ दीजिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी इस्मत की हिफाजत करेगा। और आपने हजरत बीबी मरियम का हाथ भी नहीं पकड़ा, बल्कि उनके आस्तीन को पकड़ा और उसमें फूंक मारी। जैसे फूंक मारी आप हामिला हो गई। आप रोने लगी, हाँ ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? फिर जब विलादत का वक्त आया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रवाना फरमाया, बोला कि मरियम से कहो कि अब बैतुल मुक़द्दस को छोड़ दे, क्योंकि लड़का तवल्लुद होगा तो खून निकलेगा, बच्चे की विलादत के वक्त जो कुछ होता है वो सब होगा। लिहाजा बैतुल मुक़द्दस की ताज़ीम पामाल होगी, लिहाजा आप वहां से निकलिए, जेरूसलम चलिए। और एक मुकाम पर वहां पर लेके गया जहां एक खजूर का दरख्त था, सूखा खजूर का दरख्त, यानी खजूर के दरख्त का तना था जिसपे कोई पत्ते, डालियां, खजूर कुछ भी नहीं थे। आपको हुक्म हुआ कि आप उसके टेका लेके बैठ जाएं, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम दूसरी तरफ मुंडी फिरा के ठहर गए और फिर वहां से इंस्ट्रक्शन देने लगे कि आप पीठ को जोर दीजिए जरा। पीठ को जोर दिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। अल्लाह ने वहां पर एक नहर को जारी फरमाया, नहर जारी हुई, उससे बच्चे को धोया धुलाया, और वो जो सूखा तना था खजूर का, उस पे पत्ते भी आ गए, उस पे डगाले भी आ गए, और खजूर भी आ गए, पक भी गए, टपकने लगे। उससे आपने उसको गुठी पिलाई बच्चे को, वो खुद खजूर भी खाया। तो यहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बीबी मरियम को अल्लाह के घर बैतुल मुक़द्दस से बाहर निकलकर विलादत का हुक्म दिया। और यहां दूसरी जगह सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का ये तमाशा देखिए कि हजरत फातिमा बिन्त असद जो मौलाए कायनात की वालिदा है, जब विलादत का वक्त आता है तो आपको हुक्म होता है कि आप काबातुल्लाह में दाखिल हो जाइए, काबे में आ जाइए। और काबे का दरवाजा बंद था, दरवाजा खुल गया, आप अंदर तशरीफ लेके गए। शिया उलमा कहते हैं कि दीवार शक हो गई, दीवार ऐसे फट गई, आप अंदर दाखिल हुए, दीवार बंद हो गई। लेकिन हमारी अहले सुन्नत की किताबों में लिखा हुआ है कि दरवाजा खुल गया, आप दरवाजे से दाखिल हुए।
और वहां पर विलादत हुई। और जब विलादत हुई तो आपको मैंने अर्ज किया कि बिल्कुल बच्चा मरा हुआ जैसा था। और वहां पर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हजरत अली ने उनका दीदार किया, आंखें खोली और पहला जुमला क्या कहा? अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी, ए नबी सलाम हो आपका। और हुजूर ने जवाब दिया वालेकुम सलाम या अली। हजरत अली का नाम किसने रखा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, वही नाम दे दिया अली। और अली ऐसा प्यारा नाम है कि अगर उसकी कोई तजलील करना चाहे, हमारे हिंदुस्तान में जैसा करते हैं, तो भी तजलील नहीं हो सकती। अगर कोई मेरे नाम को बिगाड़ना चाहे, सईद वहीद, अजहर वजहर, अरे वो कोई आया था शकील वकील, बिगाड़। लेकिन अली को बिगाड़े तो क्या बिगाड़े? अली वली आया, बिगाड़े तो वली और वैसे ही पुकारे तो अली। बिगाड़ भी नहीं सकते नाम, वो है मौलाए कायनात। तो जो इसीलिए हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने कहा कि सबसे पहला ईमान लाने वाला दुनिया में मैं हूं, मैं हूं। हजरत अली ने फरमाया कि सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो नमाज पढ़ी वो मैं हूं। मैंने नमाज पढ़ी, सबसे पहले मैंने नमाज पढ़ी। और हजरत अली के बारे में हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल इरशाद फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी की फजीलत में, किसी सहाबा कराम की, किसी सहाबी की फजीलत में हदीसें उतरी हैं तो वो हजरत अली की शान में उतरी है, इमाम अहमद बिन हम्बल ने। लेकिन जो शान हजरत अली की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो वाकयात हुए, हदीस क्या है? हुजूर या तो फरमाना या कुछ होना, वो दोनों लिखे जाते हैं। हुजूर इरशाद फरमाए वो हदीस में आ गया, हुजूर ने खाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा हुआ वैसा। या हुजूर जा रहे थे, एक साहबी आया, ऐसा पूछा, हुजूर ने ऐसा कहा, हुजूर ऐसा करे, हुजूर ऐसा बैठे, हुजूर ऐसा लेटे, हुजूर का हाथ ऐसा था, हजरत अली आया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये वाकयात और फरामीन दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। तो जो अली की शान है, जो अली के बारे में बताया गया, क्या वो सबका सब हम तक आ गया? नहीं आया, कुछ आया। जो कुछ आया वो ही इंसान समझ नहीं सका, अली को समझ नहीं सका। थोड़ा आया, उसकी मिसाल दूं, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी किताब सही बुखारी है, जो बड़ी अफजल मानी जाती है। बाद लोगों ने कहा कुरान के बाद अगर कोई किताब है तो वो बुखारी है, इतनी उसकी फजीलत बयान की है। हजरत इमाम बुखारी ने कहा मुझे 2 लाख हदीस याद है। कितने? 2 लाख हदीस याद है मुझे।
और वो 2 लाख हदीस में 1 लाख हदीस तो सही थी, बिल्कुल असनाद के साथ। ये असनाद क्या होते हैं, हदीस क्या होती है, जरा समझ लीजिए। जो नोट करते हैं हदीस, अब ये हुजूर ऐसा बोले तो किससे सुने, फलाना साहब से सुने। 1 नंबर आदमी कोई एक है, नंबर दे देंगे हम, 1 से हदीस सुने। 1 किससे सुने, 2 से सुने। 2 किससे सुने, 3 से सुने। 3 किससे सुने, 4th 1 से सुने। 4th 1 किससे सुने, हुजूर से सुने। तो जो हुजूर से सुना वो सहाबी है, जो हुजूर को देखा, हालत ईमान में देखा। और जो सहाबी से सुना उसको बोलते हैं ताबई। क्या बोलते हैं, ताबई। जो ताबई से सुना उसको बोलते हैं तब ताबई। एक है ताबईन, एक है तब ताबईन। अब उसके बाद भी उनसे सुनने वाले हैं तो इसको बोलते हैं रिवायत, रावी, नरेटर, जो नरेशन करा। तो उलमाए कराम ने क्या किया, जैसा बुखारी शरीफ में हदीस जब लिखी तो ये जो रिवायत करे उनसे तो उन्होंने नोट कर लिए। अब उनकी पूरी जिंदगी देखे, उन्होंने तकवे वाले हैं नहीं है, नमाजी है नहीं है, झूठ तो नहीं बोलते, उन कारोबार क्या करते, उनका माल कैसा आता, उनके बीवी बच्चे कैसे हैं, बीवी बच्चों के साथ उनका हुस्न सुलूक कैसा है, शरीयत के हिसाब से है नहीं है, वो रिश्तेदारों से कैसा मिलते, रिश्तेदारों को हक देते नहीं देते, उन पड़ोसियों के साथ कैसे मिलते, उनको हक देते नहीं देते, पानी पीते तो उन्होंने हुजूर की सुन्नत में पीते नहीं पीते, जब सोते तो हुजूर के जैसा सोते नहीं सोते। इतनी स्क्रूटनी, पूरा एक खाली उनसे नोट करे। अब उन्होंने किससे सुने, उनके बारे में तहकीक, उनके बारे में तहकीक, उनके बारे में तहकीक। और अगर कोई रिवायत दिया और ज़ईफ़ी के वक्त में उस पर भूल आ गई थी, भूलने लग गया था, एक बोला जुमला उसके बाद दूसरा जुमला बोल दिया, मैं गया था, बोला नहीं मैं नहीं गया था। तो ऐसे रावी को भी जो ज़ईफ़ हुए वक़्त अपनी होश और हवास में नहीं थे, उनको भाई बाजू रखे। 100% सही बोले सो गारंटी नहीं। तो ऐसे जो बीच में कहीं आ गए उसको बोले ज़ईफ़, उसको बोले ज़ईफ़ हदीस। वो आदमी था होगा अच्छा, 100% अच्छा था, नेक था, मुसलमान था, मोमिन था, नमाजी था, रोजगार था, सुन्नत पे अमल करने वाला था, पूरे घर वालों के साथ अच्छा था, सब अच्छा था। एक मर्तबा खिबले की तरफ रख के थूक दिया। थूकते बोले हुजूर बोले थूके तो झूठ बोल सकता है, लिहाजा कैंसर, ज़ईफ़ पे डाल दिया उसको। इतनी बारीकी से हदीसों को खंगाल के लाया गया। और जो मंद घड़क जड़ लिए उसको बोले मौजू हदीस। ये घड़ी हुई है झूठ पे मुबनी। और ये काम बनी उमैया के दौर में हुआ, जब इमाम हजरत अली का विसाल हो गया, शहादत हो गई, उसके बाद बनी उमैया की हुकूमत आ गई। फिर वो यजीद आया, ये पूरी हुकूमत को क्या बोलते, बनी उमैया की हुकूमत। इसमें लोग हदीसें भी गढ़े
एक था, बड़ी बदसूरत था, खबीस, उसकी सूरत देखे तो लानत होना, लेकिन उसकी अरबी इतनी फसी थी, बोलता तो ऐसा दिखता था रसूलुल्लाह बोल रहे हैं। उससे लिखवाते थे लोग, मन घड़क हदीसें बयान करते थे। और बनी उमैया की शान में हदीसें मिला दी, जिसको उलमाए किराम ने पकड़ा भी, किताबें लिखी, ये तमाम मौजू हदीसें हैं, खबरदार मुसलमान ना जाए। लेकिन जो सही हदीसें थी वो भी हदीसें पूरी हम तक नहीं आई। इमाम बुखारी को कितने सही हदीस याद थे? 1 लाख। कितने थे? 1 लाख। उन्होंने लिखा कितने हदीस? 7,000 समचेंज, 7,400, 7,300 कुछ लिखा। याद कितने थे? 1 लाख। लिखे कितने? 7,300 या 400। और उसमें भी रिपीट किया। मान लीजिए एक हदीस शरीफ आई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पे जा रहे थे और वहां पर पानी नहीं मिला, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत से पानी मांगा। लंबी हो जाएगी, शॉर्ट में बोलो, इससे पहले मैं बयान कर चुका। पानी का मशक लिया और उसमें से थोड़ा पानी लेके कुल्ली की उस मशक पे, उसका साथ खोल दिया मशक को। साहबा को बोला चलो वजुआ करो, सब वजुआ कर लिए, हुजूर भी कर लिए। फिर मशक को बंद किया तो पहले जितना पानी था उससे ज्यादा पानी था उसके अंदर। तो इस हदीस को अब एक बाब बनाया, बाब सलाम में लाया, उसी को हुजूर के मोजिजात में लाया। तो एक ही हदीस 2 मरतबा रिपीट हो रही ना, तो ऐसा बुखारी शरीफ में रिपीटेशंस भी है। एक ही हदीस एक मुकाम पे लाए, उसका उन्वान, उसका कंटेंट लिया, सेम हदीस फिर दूसरी जगह पे लग गया, ताकि वही बात समझाना है। जो हेडलाइन है, जो टॉपिक लिए, वो टॉपिक में ये हदीस फिर फिट होती, लिहाजा ये भी फिट कर दिया। तो अगर रिपीटेशन हटाए जाए, रिपीट हुई 1 से 2 मरतबा, 3 मरतबा भी आ गई बात हदीस, रिपीटेशन हटाए तो बुखारी शरीफ की कुल हदीसें 3,000 सब चेंज हो जाएंगी। याद कितनी थी? 1 लाख। लिखी कितनी? 7,300। रिपीटेशन हटाए तो 3,000 सम चेंज, तो 10,000 लिखे होंगे। और भी दूसरे किताबों में लिखे, सही बुखारी के अलावा भी इमाम बुखारी की और किताबें हैं, वो सब मिला के 10,000 हदीस बताए होंगे। 90,000 सही हदीस अपने सीने में लेके कौन चले गए? इमाम बुखारी। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल जो हमारे इमाम हैं, उनको 7 लाख हदीसें याद थी। कितने? 7 लाख। लिखी कितनी मुस्नद इब्न अहमद बिन हंबल में? 24,000 सम चेंज। लाखों में तो लिखे ही नहीं। याद कितनी थी? 7 लाख हदीसें। लिखी कितनी? 24,000। तो पूरे हदीसें हम तक नहीं पहुंची। उसके अलावा अब्बासी दौर का एक खलीफा था, पहले खुलफाए राशिदीन आए 5। कौन कौन है वो? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, इमाम हसन अलैहिस्सलाम। ये 5 खुलफाए राशिदीन हैं जो हुजूर के बाद में हुकूमत चलाई, खिलाफत चलाई। उसके बाद दौर आया बनी उमैया का दौर, करीब 80 साल तक रहे लोग। फिर उसके बाद एक दौर आया अब्बासी दौर, जो हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में थे। ये हारून रशीद, ये वो जो सिलसिले, ये सब अब्बासी दौर के खलीफे।
पूरे नाम ऐसे थे, मुतवक्कल बिल्लाह, ऐसे मोतसम बिल्लाह, मुतवक्कल बिल्लाह, पूरे बिल्ले थे। तो वो अब्बासी दौर का एक खलीफा था, उसका नाम था अबू जाफर अल मंसूर। उन्हें आया हजरत इमाम मालिक के पास। चार है ना, मालिकी, शाफई, हनफी, हम्बली, चार फिका है ना। तो पहली जो लिखे हजरत इमाम मालिक, और इनके उस्ताद कौन थे? इमाम मालिक के उस्ताद कौन थे? हजरत इमाम जाफर सादिक। कौन थे? इमाम जाफर सादिक। ये सब सदका मिला अहले बैत अतहार से ही, रसूलुल्लाह के खानदान का ही सदका है। उन्होंने अपने नाम से नहीं लिखा, अपने शागिर्दों को बोले लिख दे जा, उन्होंने लिख दिया। शिजरे अहले बैत अतहार मैं हमेशा पढ़ता हूं, याद रखना चाहिए। सबसे पहले इमाम कौन? हजरत अली। बोलिए कौन? दूसरे इमाम हसन, तीसरे इमाम हुसैन, चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, पांचवें इमाम मोहम्मद बाखिर, छठे इमाम जाफर सादिक, फिर इमाम मूसा काजिम, फिर इमाम अली रजा, फिर इमाम तकी, फिर इमाम नखी, फिर इमाम हसन अस्करी, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। 12 मेहदी अलैहिस्सलाम आने वाले, लास्ट में क़यामत से पहले आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम ठहरे हुए रहेंगे, इमाम मेहदी जो है नमाज पढ़ाएंगे, और इमाम मेहदी की हुकूमत में ही सारी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा, हर तरफ मुसलमान हो जाएगा। 40 साल तक ये हुकूमत चलेगी, फिर उसके बाद क़यामत आएगी। तो ये अब ये लोगों में, इससे पहले मैं क्लैरिफाई कर चुका, लोगों में एक ख्याल उठेगा कि भाई ये एक ही वजह से क्यों नहीं है मुसलमान पूरे? कोई मालिकी है यमन में, शाम में, सीरिया में मालिकी लोग मिलते हैं, यमन में और दूसरे मुल्कों में, मोरक्को में शाफी हजरात मिलते, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में सारे हनफी लोग मिलते, सऊदी अरब, कुवैत वगैरह में हम्बली लोग मिलते, इराक में भी हम्बली लोग मिलते। तो ये चार चार कई को भाई एक वजह रहना था, सब जने एक जजा के करते नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही क्या चार वजह से? हुजूर ने कभी रकात बांधी यहां से, कभी रकात बांधी यहां से, कभी हाथ बांधा यहां पर, कभी हाथ बांधा यहां पर, कभी एक बकरा कुर्बानी दिया पूरे घर की तरफ से, कभी एक बकरा कुर्बानी दिया हर घर के फर्द के नाम से। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी हर अदा को, उनकी हर अमल को महफूज कर दिया क़यामत तक। तो किसी को एक तरीक़ा दे दिया मालिकी, किसी को एक तरीक़ा दे दिया शाफ़ई, किसी को एक तरीक़ा दे दिया हनफी, किसी को एक तरीक़ा दे दिया हम्बली। किसी में रंगे जाना है, किसी में बू है जाना की, किसी में रंगे जाना है, किसी में बू है जाना की, बलाएं ले रहा हूं इसलिए सारे गुलिस्तान। उनके हर अदा पे कुर्बान, सब रसूलुल्लाह के करे। तो इमामों के हिस्से में आया, लेकिन सबसे आखिर में जो इमाम आए वो इमाम अहमद बिन हम्बल आए। उनके पास 7 लाख हदीसें थी,
लेकिन उन्होंने लिखी कितनी? 24,000 समचेंज। और वो बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा हदीसें किसी सहाबी की फजीलत में आई तो वो अली की आई। अब 7 लाख हदीसों में वो देखे कहां फजीलतें हैं, लेकिन लिखी चुनिंदा। अगर पूरा का पूरा ये इल्म जो रसूलुल्लाह का था, फरामीन थे, वाक़यात थे, अगर आ जाते तो क्या हो जाता? अली को समझ नहीं सकते थे, वो नुसेरियों के जैसा खुदा समझ लेते, नऊज़ुबिल्लाह। इसीलिए 3 फिरके बने। एक नुसेरी बने जो हजरत अली को खुदा बोल दिए, काफिर हो। एक दूसरे बने ख्वारिजी जो नऊज़ुबिल्लाह बोले इतनी हसद करे लगा, इतनी जलन, ऐसा कैसा, ऐसी कैसी फजीलत, इतना ज्यादा, क्या नऊज़ुबिल्लाह अली खुदा है? ऐसा बोल रहे थे तो खुदा की दावेदारी हो जा रही है। लिहाजा नऊज़ुबिल्लाह हजरत अली को काफिर क़रार दे दिया। हजरत अली उनसे भी जंग किए, खवारिज की जंग हुई, उनको भी मारा। जो नुसेरी थे उनको भी मारा, जो खवारिज थे उनको भी मारा। अब बीच में से एक ग्रोह निकला, बोले भाई मार खा रहे। वो कौन हो गए? नासिबी हो गए। कौन हो गए वो? नासिबी, जो बनी उमैया के दौर में आए। मिंबरों पे ठहर के खुतबे का, जुम्मे का खुतबा दो तो खुतबा नहीं देते थे, हजरत अली को और अहले बैत को गालियां देते थे। रसूलुल्लाह के जिसका कलमा पढ़ रहे उनके खानदान को गालियां देना अपना फरीजा समझते थे। ये लोग गालियां देते थे। ये कहलाए नासिबी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेस्टर दे दिया, टेस्टर। फरमाया अली तुझसे सिर्फ मोमिन मोहब्बत करेगा, तुझसे मोमिन मोहब्बत करेगा और तुझसे मुनाफिक बुग़्ज़ करेगा। बुग़्ज़े अली रहेगा, दुश्मनी रहेंगे अंदर से, मुनाफिक रहेगा उनमें। तो जो बुग़्ज़े अली करा वो कौन है? मुनाफिक। अब इस्लाम जब फैला, खुलफाए राशिदीन का दौर आया, सरहदों के सरहदें पार होने लगी, ईरान फतह हो गया, रोमन एम्पायर गिर गई, हर तरफ इस्लामी लश्कर चले गए, इस्लाम के झंडे गड़ गए, सरहदें बढ़ गई। जो मुसलमानों के पास में तलवारें नहीं थी, उनके पास बेहतरीन तलवारें भी आ गई, घोड़े भी आ गए, लश्कर भी आ गया। लेकिन उसमें बात सिर्फ डर के या अपने आप को आइसोलेशन में क्यों रखना, लिहाजा मुनाफिकीन भी आ गए बीच में। हुजूर के दौर में भी आए मुनाफिकीन, मस्जिद भी बना लिए थे लोग अपनी अलग से। हुजूर ने हुक्म दिया वो मस्जिद को तोड़ दो, मुनाफिकीन की है, अल्लाह ने हुक्म दिया कुरान में तो मस्जिद को तोड़ दो। या मस्जिद बचाने के लिए हम जाने देने, वह हुजूर मस्जिद तोड़ा है किसकी? मुनाफिकीन की। तो अब सहाबा इकराम को डिस्कशन कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात, कुछ नए नए लोग आ गए, आगे ठहर गए, उन्होंने भी अपने आप को सहाबी जो बता रहे या मुसलमान मोमिन बता रहे, ताबई बता रहे अपने आप को। तो सहाबा इकराम देखते थे अब ये कुछ राज की बातें हो रही, इस्लामी बातें, स्ट्रैटेजी की बातें कि भाई जंग कैसा लड़ना, क्या करना। अब ये नया आदमी आके ठहर गया, इसको हटो बोलेंगे तो बुरा मान लेगा, अगर मोमिन भाई है तो दिल टूट जाएगा उसका। लिहाजा एक दूसरे को इशारा करते थे जरा टेस्ट करेंगे इसको, टेस्ट करेंगे। कैसा टेस्ट करते थे? हजरत अली की तारीफा शुरू कर देते, क्या है अली, वाह वाह वाह, ये शान है अली की, वो शान है अली। तो जो नया आदमी आया था, अगर उसके चेहरे पे देखते मुस्कुरा रहा, खुश हो रहा, बोले नहीं अपना है,
मोमिन भाई, उसके चेहरे पे से कड़वे मुंह के सुरता बनना शुरू हुए। बोले अरे खबीस है, मुनाफिक है, बदमाश, चलो यहां से निकल जाओ। तो मोमिन और मुनाफिक की पहचान क्या थी? अली की तारीफ। हजरत अली की तारीफ कर दो, पूरा खुल के आ जाता था कौन मोमिन है कौन मुनाफिक। तो ये शान हजरत अली। तो हम तक जो पहुंचा, अबू जाफर अल मंसूर आया इमाम मालिक के पास, आके बोला भाई देखो सरहदें बहुत बढ़ गई, हर तरफ शरीयत को तरीक़े, नमाज कैसा, रोज़ा कैसा, ज़कात कैसा, ये लोगों को जो है समझाने के लिए हम लोगों को रखे, वाज वगैरह देने के लिए। लेकिन एक कुछ किताबी शक्ल रहना, हम सारा उसका, उस जमाने में ज़ेरॉक्स तो होता नहीं था, एक देख के कॉपी करते थे। कॉपी कराएंगे, पूरे जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, जो मुल्कों में हमारी हुकूमत है, उन सब गवर्नरों के पास भी जाएंगे, एक कॉपी, जरा लिखो, मसाइल लिखो, नमाज का तरीका, सुन्नत क्या, फर्ज क्या, वाजिब क्या, लिखो जरा। लेकिन शर्त है, क्या शर्त है? उसमें अली की एक भी रिवायत में रहना, विदाउट हजरत अली नेम किताब रहना। मौज़े अली था उन, तो हजरत अली तो इल्म का दरवाजा, इल्म का खजाना, उनकी रिवायतों को हटाया गया तो कितना इल्म छुप गया जो हम तक मिल सकता था। ऐसी साजिश की गई कि हजरत अली का इल्म को ना पहुंचाया जाए, लेकिन कुर्बान जाए उन उलमाए किराम पर, इतने तलवारों के बीच में भी जो थोड़ा बहुत लिख सकते थे लिख दिए। ऐसा लिख दिए कि आज जितना लिखे उससे ही दुनिया परेशान है। क्या लिखा? आम मुसलमान मोमिन की तो बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, बड़े बड़े अल्लाह के वलियां नहीं समझे अली को कि अली कौन है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, उनका नाम था, उनका असली नाम क्या है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उनका नाम जो मशहूर है बू अली शाह कलंदर, जो बहुत ही मशहूर मनखबत है जो आप हम सब खवाली में भी सुनते हैं। हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यजदानम। ये जो कलाम आप सुनते खवाली में कि जितने पेशवायां हैं, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन है जो फैज़ बांट रहे हैं, वो असल में क्या है, वो अली के दर के कुत्ते हैं। ये बोला चू अली शेख मन जबरदस्त, अली बेहतरीन शेख है जरूर, मन गुलाम अली जबरदस्तम, हम भी बड़े गुलाम, जबरदस्त गुलाम हैं। हमारा शेख भी बड़ा है तो हम भी बड़े हैं, हम उनके गुलाम। तो बू अली शाह कलंदर, उनका असली नाम मेरे को नहीं मालूम, अल्लाह की इबादत करने लगे, पानी में ठहर गए, पानी में ठहर के तस्बीह पढ़ रहे हैं, अल्लाह 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 पुकार रहे हैं, अल्लाह तुम राजी कर रहे हैं। बुजुर्गान दीन का, हर बुजुर्ग का एक अपना अपना वजह अंदाज था अल्लाह को मनाने का। और मैं आपको बताते चलूं कि हमारे यहिया सरकार, हमारे वासिक सरकार ने हमको बताया कि सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ तो सभी पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा जो दुरूद पढ़े वो है अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अलन नबी अलुम्मी व आलिही, ये दुरूद पढ़े। और
सलातन तुनज्जिना का दुरूद पढ़े। हुक्म होता था कि 19वीं और चौथी की मजलिस में आने से पहले कम से कम 300 मरतबा सलातन तुनज्जिना का दुरूद पढ़ के आए। मैं अपनी तौर पे जाती तौर पे मैंने देखा लाठौरी में 11 मरतबा भी पढ़ लेके गया तो एक अलग सुरूर कैफियत महसूस हुई। तो ये दुरूद बड़ा काम का दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमील अहवाली वल आफात व तग़ज़ीलना बिहा मिन जमील हाजात व तुतहहिरुना बिहा मिन जमील सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दर्जात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयाती व अदल ममात इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये सलातन तुनज्जिना का दुरूद रोज पढ़ना, कैसा भी पढ़ना। सोने से पहले कम से कम 11 मरतबा पढ़ के सोना। ये दुरूद शरीफ आपको मामूनुल वज़ाइफ में भी मिल जाएगा इंशाल्लाह, और हुआ तो इंशाल्लाह मैं आपको मुरीदीन और अहले निस्बत ग्रुप में भी डाल दूंगा, वहां पर से आप ले लें इंशाल्लाह। तो ये बू अली शाह खलंदर ने अब इबादत की, ऐसी इबादत की कि पानी में ठहर के पड़े, एक पैर पे ठहर गए। मेरे ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार ने भी हमको एक नमाज बताई है, एक पैर पे खड़े रहे, एक ही पैर पे, एक पैर पे ऐसा पैर डाल लेके खड़े रह के पढ़ना है। घंटा 1.5 घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है। एक ही रकात है वो, खाली एक रकात 1 घंटा लगता है, एक पैर पे पढ़ने का है। तो हमारे ख्वाजा सरकार भी खजाने दे के गए हमारे, बहुत दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसको सिखाना है हम उसको सिखाते भी हैं। वो मेयार होना उसका, सीखने वाले का भी मेयार रहना। नबी आप पर से फिदा जानो माल, ये घर बार सारा, ये अहलो अयाल। अगर ये जहन में पुख्तगी के साथ है, वही फिर मंजिलें पार कर सकता है। सब कुर्बान करने तैयार हो जाए तभी मिलेगा। तो बहरहाल जरा आगे हट जाइए, पीछे कुछ लोग ठहरे हैं। आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ। दुरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम। तो अब जब उन्होंने इबादत की तो इतनी इबादत की कि पैरों में पानी में ठहरे ठहरे उनका गोश्त बिल्कुल मुलायम हो गया। अब आप भी ज्यादा देर अगर स्विमिंग करे, तीर के आए, तो पैरा कैसे हो जाते? नरम नरम हो जाते एकदम। या पानी में बहुत भीग के आए, बाहर से आए, पैरों को देखो कैसे होते, नरम नरम हो जाते। अब उन्होंने कितने दिन, कितने महीने ठहर गए नहीं मालूम। भूखे प्यासे ठहरे हुए, पढ़ रहे, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, जो भी उनका अल्लाह को मनाने का तरीका था वो कर रहे हैं। तो मच्छियां जो है, छोटे छोटे मच्छियां आके उनके पैर का गोश्त खाना शुरू कर दिए। इतनी इबादत। अब लोगों में एक सवाल आ गया बीच में, ये इस टॉपिक से हट के समझा रहा हूं। लोगों में सवाल आया कि ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार 3-3 दिन, 4-4 दिन जंगल निकल जाते थे, न खाते थे न पीते थे, वापिस आते दस्तरखान पे बैठते,
आसमान की तरफ देखते हैं, बोलते नहीं हुक्म नहीं हो रहा खाने का, हटाओ खाना। कभी बोलते बहुत भूख लग रही, जल्दी खाना लाओ, रखे, बोल रहे हुक्म नहीं हो रहा खाने का, हटाओ खाना, भूखे रहे। यही सरकार पानी में तीरते हुए मीरालम तालाब में तीरते तीरते तीरते, आज भी मीरालम तालाब में जो पुराने लोग आए वो जानते, बीचों में से खंभे बने हुए छोटे छोटे, वो खंभों के पीछे जाके पड़ जाते थे छुप के, कोई देखना नहीं, अल्लाह अल्लाह कर लेते थे, अल्लाह की इबादत करते थे। भूख ना प्यास कुछ लगती नहीं थी उनको। हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह महीनों खाना ही नहीं खाया। आपकी बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के भांजे थे आप। आपकी वालदा बोली ये बच्चा खाना ही नहीं खाता, अल्लाह अल्लाह ही करते रहता, इसको आप अपने पास रखिए। तो उन्होंने बोले लंगर के इंतजाम में ठहरा देता हूं, लंगर खाना की जगह है, वो देख के खाने का रगबत होगी, खाना खा लेगा। बोले साबिर लंगर खिलाओ लोगों को। लंगर चल रहा। काफी दिनों के बाद वालिदा आई, देखी बच्चा वैसी दुबला पतला है, खा रहा ही नहीं कुछ। भाई से शिकायत की कि आपने मेरे बच्चे का ख्याल नहीं किया, बच्चा खाना ही नहीं खाया। बोले हाँ बेटे क्या हुआ, मैं तो तेरे को लंगर पे ठहराया था, खाना क्यों नहीं खाया? बोले आपने बोला लोगों को खाना खिलाओ। साबिर खाना खाओ क्या बोला? आप खाना खाओ नहीं बोले, मैं खाना नहीं खाया। बहरहाल फिर कभी हजरत साबिर कलियरी का पूरे वाक़यात सुनाएंगे, ईमान ताजा हो जाएगा। तो ये कैसे लोग थे, ये कैसे होता था? अब जो ये बदअकीदा वाले हैं वावड़े बोलते ऐसा कैसा रहते थे, भूखने लगती थी, कहां साबित है बताओ, कहां लिखा हुआ है बताओ। अरे है, हदीस शरीफ में है। एक साहब थे जो ईमान नहीं लाए थे, कुफर की हालत में थे, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर ने उनको कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ाकर बैठे थे, हुजूर के सामने कुछ खजूर पेश किए गए। हुजूर ने वो जो अब नए नए सहाबी बने थे उनको कहा कि लो तुम भी खाओ खजूर। तो उनका मामला ये था कि रोजाना नाश्ते में एक बकरा खाते थे उन डेली। आज के दौर में तो सोच भी नहीं सकते कोई, एक बकरा खाते पूरा। और वो हुजूर के जमाने में तो 7 आदमी मिलके एक ऊंट खा जाते थे, एक ऊंट। आज भी जो हमारे मोइन यहाँ देखें अरबियां कैसा खाते हैं, 10-15 आदमी मिलके आधा ऊंट तो खा लेते, बचाते बहुत आजकल, फेंक देते ज्यादा। लेकिन फिर भी उनकी ग़िज़ा में हमारी ग़िज़ा में कोई कंपैरिजन नहीं है, फुल खाते। तो वो दिल में वो सहाबी सोचे कि भाई मैं तो फुल खाने वाला, अगर मैं खजूर खाने बैठा अब तो हुजूर को कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे या रसूलल्लाह आप खाइए, मैं नहीं बोले खाओ खाओ। एक खजूर खाया हुजूर ने इसरार किया और लो, और एक खजूर खाया। दूसरा जैसे खजूर खाया डकार आई एक, पानी मंगाया, पानी पी लिया और अर्ज किया या रसूलल्लाह। अब हुजूर इसरार फरमा रहे और खाओ। बोले या रसूलल्लाह वहदहू ला शरीक की कसम, जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया, उस जाते मुबारक की कसम जिसने आपको रसूल बनाकर हक के साथ मबूस फरमाया। अब मैं एक खजूर क्या 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 आधा खजूर भी नहीं खा सकता, मेरा पेट इतना भर गया। और अर्ज किया या रसूलल्लाह ये बात समझ में नहीं आई,
कि मैं हालत कुफर में नाश्ते में एक बकरा खाता था, ये 2 खजूर में मेरा पेट इस तरह कैसे भर गया? फरमाया वो दुनियावी ग़िज़ा तू खाता था, आज तेरी रूह मजबूत हो गई, तू रूह की ग़िज़ा खा रहा। तो ये जो बुजुर्गान दीन, मेरे यहिया सरकार 3-3 दिन तक खाना नहीं खा रहे, गिरालम तालाब में सीरते हुए चले आ रहे हैं, ख्वाजा सरकार जंगलों में निकल जा रहे हैं, पीरानी पीर सरकार 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, जंगल में एक पैर पे खड़े रह के कुरान की तिलावत कर रहे हैं। बू अली शाह कलंदर भी वैसे ही ठहरे, जो बहुत इबादत की तो अल्लाह को बड़ा पसंद आया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद हुआ, निदा में गई, बता क्या चाहिए करूं? बोले यार परवरदिगार मेरे को अली का सानी बना दे, अली का सानी बना। बोले वो नहीं हो सकता, अली का सानी कोई नहीं बन सकता। बोले ठीक है परवरदिगार तेरी मर्जी। फिर इबादत में लग गए, ये नहीं कि अब नहीं बन सकता लिहाजा चलो आगे इबादत कैंसिल, नहीं, लग गए। फिर इबादत की, फिर निदा हुई, क्या चाहिए बोल? बोले अली का सानी बना दे। बोले ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। फिर इबादत में लग गए, फिर निदा आई, क्या चाहिए बोल? बोले अली का सानी बना दो। कहा अली का सानी तो नहीं बनाता, अली की खुशबू बना देता हूं तुझे। इस तरह से उनका नाम पड़ गया बू अली शाह कलंदर। मैंने अर्ज किया था अपने पहले या दूसरे वाज में कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम के लिए किताब मांगी तो अल्लाह ने तूर पर बुलाकर दी, और कौम नहीं मानी तो अल्लाह का अजाब आया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जबूर मांगी तो बैतुल मुक़द्दस में बुलाकर उन्हें जबूर अता की। जब कौम ने नहीं माना तो उन पर सजा हुई। और जब ईसा अलैहिस्सलाम ने किताब मांगी तो यरूशलेम बुलाया गया और उनको किताब दी गई, इंजील बाइबल। कौम नहीं मानी तो उन पर अजाब नाजिल हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा नहीं, उन्हें कुरान अता कर दिया गया, और जहां जाते थे वहां उनके लिए कुरान नाजिल हुआ करता था। बू अली शाह कलंदर ने कि पानी में ठहर कर अपने पैरों को नरम किया और मच्छियां उसका गोश्त खाने लगी तो भी सानी नहीं बनाया। लेकिन ख्वाजा महबूब अल्लाह ने मांगा नहीं, परवरदिगार आलम ने अब्दुल कादिर सानी बना दिया। ये है शान मेरे ख्वाजा। सब मिलके पढ़िए, बड़ा मजा आएगा। खाजीपुरे की गलियों में, खाजीपुरे की गलियों में रहमत की लगी झड़ी, अल्लाह रहमत की लगी झड़ी, अल्लाह रहमत की लगी झड़ी। मेरे अब्दुल कादिर सानी, मेरे अब्दुल कादिर सानी, ख्वाजा की शान बड़ी, अल्लाह ख्वाजा की शान बड़ी, अल्लाह ख्वाजा की शान बड़ी, अल्लाह ख्वाजा की शान बड़ी। मेरे अब्दुल कादिर सानी, ख्वाजा की शान बड़ी, मेरे ख्वाजा की शान बड़ी। तो ये उनकी करामत है कि कई दिनों तक भूखे रहने पर भी उनके जिस्म को कुछ नहीं हुआ, जिंदा रहे। वरना 3 दिन कोई खाना पीना नहीं गया तो मर जाता। तो ये बुजुर्गान दीन की क्या है? करामत, करामत दिखाई। और करामत क्या होती? जो अकल से दंग हो जाए, ऐसा काम हो जो अकल तस्लीम ना करे, वो है करामत। यही सरकार की आदत मुबारक थी। दस्तरखान में अवाम के साथ बैठ के खाना खाते थे, पीर भाइयों के साथ बैठ के दस्तरखान पे खाना खाते।
खानदान वाले के लिए दस्तरखान है अलग, चाहे तो साहिब सज्जादा है बैठ के खा सकते थे, लेकिन आप आवाम में बैठते थे। एक पीर भाई सामने बैठे थे और यही सरकार की आदत मुबारक थी, अपने हाथ से कुछ पीर भाइयाँ जो सामने रहते थे उनके रिकाबियों में अपने हाथ से खाना डालते। पीर भाइयाँ शौक शौक से सरकार की बारगाह में अपने सेना के आगे बढ़ाते थे, सरकार अपने हाथ से डालते थे। सर्दियों का मौसम था, बारिश के दिन थे। एक पीर भाई के दिल में ख्याल आया, अरे हजरत डाल रहे खिचड़ी खिला रहे, खट्टा सामने है, काश गरम गरम ये टाइम गुर्दा होता, तलावा गुर्दा, तो ये मिला के खाए तो क्या मजा आता। दिल में ख्याल कर लिया, अपनी सैनिक बढ़ाई, यहिया सरकार ने खिचड़ी डाली, वो लेके अपने सामने बैठ गए। जब यहिया सरकार खाना शुरू करे तो जब भी सभी खाना शुरू करते थे, जब अपना खाना शुरू करे हाथ डाला तो गरम छुरका लगा, देखा तो क्या गरम गरम तले में गुर्दे भी थे साथ में। मेरे यहिया सरकार बोली, मेरे यहिया, हर कोई अपने जाम से बोले मेरे यहिया सरकार, ये है मेरे यहिया। सनली दादी माँ हमारे यहिया सरकार ऊपर सीढ़ियां चढ़ रहे, चढ़ते चढ़ते जो है बोले, अरे आप लोग खाना नहीं खाए, नाश्ता नहीं करे, नाश्ता कर लो जल्दी। तो सुबह सुबह खिचड़ी रहती थी घर में, तो उन्होंने सोच लिए अरे हजरत ऐसा बोल रहे हैं जैसा बिरयानी आई, खिचड़ी खाओ बोलो। यही असर का सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते से रुक के देखे, देख के सीढ़ियां चढ़ गए। कुछ देर हुआ, अभी पूरे सीढ़ियां चढ़े भी नहीं, खटका हुआ, एक शीन आई, फुला नवाब साहब जो है कुछ हिस्सा भिजाए हैं, खोल के देखा तो बिरयानी थी। और फरमाया थोड़ा बी अम्मा के पास भी भिजा दो, मेरी बेटी को भी भिजा दो, आप लोग वहां भी खाओ और मेरी बेटी को भी भिजा दो। अपनी बेटी बी अम्मा साहिबजादी को बहुत चाहती है, मेरी नानी माँ। मेरी खुशनसीबी है कि चहीते साहिबजादे मेरे वासक सरकार आपके बेटे थे, और चहीती बेटी नानी माँ बी अम्मा साहिबजादी मेरी नानी माँ, दोनों तरफ से यहिया सरकार का सदका मिला। एक ये अभी टाइम बहुत हो गया है, एक वाक़या आपको मेरे यहिया सरकार की करामत का सुना दूँ। यहिया सरकार जब ये रियाज मदीना लिए थे, ज़मीन खरीदी थी, तो खबर आमरान तो कुछ भी नहीं थे। तो हजरत जो है इसी अपनी फैमिली के साथ कभी तशरीफ ले आते, चलो जाएंगे मिस्रीगंज पे जाएंगे, कुछ तलन बुलन करके खा के आएंगे, चलो। तो ये सबक दिया, मैं कई मरतबा बोल चुका ख्वाजा सरकार के बारे में भी, कि अपनी फैमिली को भी टाइम दिया करो। औरतें घर में तब जाते काम कर करके ये वो टेंशन आ रहते, जरा उनको कुछ तो भी ला के खिला देना, मिर्ची भजिए ही सही, नीचे बंडी पे थोड़े समोसे मिलते, गरम गरम समोसे ले जाओ, चलो मैं तुम्हारे लिए लाया, खाएंगे सब मिलके। ऐसा नहीं कि अलग से एक थैली यूं रख लेके बी की घर रूम में चले आ रहे हैं, अम्मा बहनों को छोड़ दे रहे, नहीं ऐसा नहीं, सबके लिए ना, बी को भी खिलाना, अम्मा को भी खिलाना, बहनों को भी खिलाना। मैं और मेरी जोरू खा लेंगे, दूसरे नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, बांट के खाओ, अल्लाह उसमें बरकत देता और उसमें खुशियां देता। बाज रहते, अरे खामोश बैठो, बैग नको खोलो, अभी क्या है, मिर्चियां लाए, ऊपर जाके खाएंगे। अरे गधे, जब तू छोटा था ना, दूध के लिए रोता था, तो तेरी माँ जो है खाना सिर्फ इसीलिए खाती थी ताकि दूध आए और तेरे को दूध पिलाए। वो क्या बोलते थे, वो व्हाइट कलर का था मखाने, क्या बाजार से फूल मखाने ला ला के खाती थी, फीके सीटे रहते, कुछ मजा ही नहीं रहता उसको, फिर भी खाती थी। क्यों? दूध आता,
मेरी औलाद को दूध पिलाना है मेरे को, जो दूध पिलाने के लिए वो फिक्के सीटे फूल मखाने खा खा के तेरे को दूध पिलाई, आज तू बड़ा हो गया, अल्लाह तेरे को कुछ कमाने लगा तो तू मिर्ची भजी अलग छुपा के बीवी को खिलाना। क्या हो गया तेरी गैरत? जोरू आते अलग हो जाता करते। तेरी अम्मा भी तेरे को पैदा होते अलग फेंक देती कुंडी पे ले आके, तो क्या करता था? 2 पैसे आते जोरू का हो जाता, 2 पैसे आते अलग हो जाता, अम्मा को भूल जाता, बा को भूल जाता, जो बा तेरे लिए रात दिन मेहनत किया, जो बा तेरे लिए सब कुछ किया, तुझे अच्छा पढ़ाने के लिए, तुझे अच्छा खिलाने के लिए, उस बाप को भूल जाएगा एक जोरू के आने? ये मेरे यहिया सरकार ने पसंद नहीं फरमाया। माँ बाप की जो खिदमत करा उसको अल्लाह उसका रसूल नवाजा, जो माँ बाप की दुआएं लिया अल्लाह रसूल उसको नवाजा, जो माँ बाप की खिदमत किया दुआएं लिया, जो बाप का इताअत गुजार बना, माँ का फरमा बरदार बना, अल्लाह उसको हमेशा मददगार रहा, उसके लिए बड़ी से बड़ी मुश्किल से वो पार होता है इंशाअल्लाह। बहरहाल अपनी चहीती बेटी बी अम्मा साहिबजादी और अपने भावों को बच्चों को सबको बोला चलो रियाज मदीना जाएंगे, कुछ चलन बुलन का इंतजाम कर लो। बी अम्मा साहिबजादी को बोला बेटी तुम सब सामान ले लेके चलो। वो बेसन ले लिया, थोड़ी मिर्चियाँ ले लिए, नमक ले लिया, मिर्ची ले ली, लाल मिर्ची ले ली, कुछ पाउडर ले लिया, जो जो सामान होना था वो सब ले लिया। चूल्हा भी ले लिया, उस जमाने में चूल्हे अपने गैस सिलेंडर तो रहते नहीं थे, तेल से वो ऐसे पंप करके स्टार्ट करने वाले चूल्हे, यानी तो लकड़ियां सिलगा के 2-3 ईंटा रख के लकड़ियां सिलगा के वो चूल्हा होता। लकड़ियां वकड़ियां जमा करेंगे, चूल्हा ले लेके आए, सामान पूरा निकाले, बेसन वेसन निकाले, और अचानक बी अम्मा साहिबजादी जल्दी में भूल गए। क्या लाना भूल गए? कढ़ाई लाना भूल गए। अब कढ़ाई नहीं है तो भजिए कैसा तलते, मिर्चियां कैसा तलते? और अगर ये बात मालूम हो गई सबको तो भावजा है, ननन बोलेंगे ए देखो पहली मरता काम बोले हजरत पूरा नहीं करे, अब खाजीपुरा जाके कौन लाएगा, कुछ बात होंगी। लेकिन बेटी को बहुत चाहते थे, बेटी को बोले खाऊंगा किसी को मत बोलो। वो जो बेसन वेसन जो बन के लाए थे वो कुछ अखबार का पेपर में बन के लाए थे, उसको किसी बर्तन में लिया, किसी जगह पे लिया और पेपर की कढ़ाई बनाई अपने हाथ से। यहिया सरकार ने बना के चूल्हे पे रखा, उसपे तेल डाला, उसमें भजिए तले, फिर उसके बाद में जैसे उसको बाहर निकाला जल गया, पेपर जल गया। ये है करामत मेरी यहिया सरकार की। पेपर की कढ़ाई बनाकर भजिए तले मेरे यहिया सरकार। भरते हैं यहाँ पर कच्चे घड़े। कच्चा घड़ा क्या होता? ऐसा जब बना के मिट्टी का रहता, उसमें पानी डालते क्या होता है, थोड़े आता है। लेकिन शायर कहता है भरते हैं यहाँ पर कच्चे घड़े, तू खुदरत खाजा क्या जाने, तू खुदरत खाजा क्या जाने, तू राह ले अपनी है वाइस, खाजा को मेरे पहचाना क्या। बहरहाल वक्त हो गया है। जो मैं टॉपिक सोच के आया था, जो जो बोलना चाह रहा था, उसका सिर्फ 2% बोल सका या 5% बोल सका। 95% बोलना चाह रहा था लेकिन नहीं बोल सक रहा हूँ, टाइम नहीं है।
अगर बोलो बोले तो बोलता हूँ। इतवार का दिन है, बोलिए सर। तो बहरहाल हजरत अली करमल्लाहु वजहू रज़ी अल्लाह ताला सबसे पहले ईमान लाने वाले। लेकिन रिवायतें और भी हैं। अब वो जब पैदा हुए तो ही बोल दिया अस्सलाम वालेकुम या अय्युहन नबी। ऐलान से पहले नबी किसी से माना तो वो अली थे, और एक नूर से दो नूर बने, वो थे अली और नबी थे। तो नबी तो पहले से थे, ऐलान अब हुआ। लेकिन फिर भी हम अहले सुन्नत वल जमात है, आपको बताना चाहिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि पीर के दिन वही नाजिल हुई और मंगल की सुबह हुजूर ने मुझसे फरमाया मैं ईमान लाया। एक रिवायत में है कि जब हुजूर आए, बीबी खतीजतुल कुबरा थी, उन्होंने उनको बताया कि मैं अल्लाह का नबी बना दिया गया हूँ, मबूस कर दिया गया हूँ, ऐलान करने का हुक्म हुआ है। तो उन्होंने भी कलमा पढ़ा। गुलाम जैद बिन हारिस को कहा कि मैं अल्लाह का नबी बनाया गया हूँ, तो उन्होंने भी कलमा पढ़ा। तो बहरहाल हजरत इमाम अबू हनीफा ने रहमतुल्लाह अलैह ने कहा झगड़े की बात नहीं है। सबसे पहले अगर कोई ज़ईफ़ुल उमर ने कलमा पढ़ा तो वो अबू बकर सिद्दीक है। कोई शबाब ने, कोई कम उम्र ने सबसे पहले कलमा पढ़ा तो वो अली है। और ख़वातीन में अगर सबसे पहले कलमा पढ़ा तो वो बीवी खतीजतुल कुबरा है। और गुलामों में सबसे पहले कलमा पढ़ा तो वो ज़ैद बिन हारिस है। हम सहाबा इकराम खुलफाए राशिदीन का अदब व एहतराम करते हुए ये एक फैसले पे पहुंचे, लेकिन सबके सामने जुर्रत के साथ ऐलानिया, अगर किसी ने नमाज पढ़ी तो वो हजरत अली थी। काबतुल्लाह शरीफ में जब हुजूर ने नमाज पढ़ी तो उसके पीछे ठहरे थे हजरत अली। और जब ऐलान नबुवत का वक्त आया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने खराबतदारों में, रिश्तेदारों में सबसे पहले इसका ऐलान करो। तो आपने हजरत बीबी खतीजतुल कुबरा, जो कि बहुत अमीर थी, पैसे वाली थी, आपकी ज़ौजे मोहतरमा, उनसे मशवरा किया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करें कि आप एक ऊँट ज़ुबा करें, मेरे पास जो कुछ माल है सब आपका कुर्बान। एक ऊँट ज़ुबा करें और दावत दे। तो दावत देने के लिए किसको भिजाया गया? हजरत अली को भिजाया गया। हजरत अली गए अबू जहल के पास, अबू लहब के पास, शेबा के पास, वलीद के पास, बड़े बड़े जो उस जमाने के कुरैश के सरदार थे, उन सब के पास भेजा। सबको दावत दी गई। ज़ैद बिन हारिस ने खाना पकाया और वो थोड़ा सालन बनाया, कुछ कबाब बनाए, कुछ भुना बारबेक्यू किया। अब आए, बड़ा लजीज खाना बना, मजे मजे से सब ने खाया। इतना खाया, पेट भर गया। हुजूर खड़े हुए बोले, ऐ मेरे सरदारान कुरैश, ऐ मेरे रिश्तेदारों, मेरे चचाओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, इसीलिए दावत दिया। बोले मोहम्मद आज इतना पेट भर खा लिया है, इतना मज़ेदार खाना था, आज नहीं, फिर कभी, अब जाके सो जाना दिल बोल रहा। चले गए। हुजूर आप सुरदा हो गए। घर में आया, बीबी खदीजा से कहा, बोले आप क्यों वो करते हैं? दूसरे दिन और एक दावत करी, फिर दावत हुई।
हजरत अली को दावत पहुंचाने का फिर से कहा गया, आप दावतें देते रहे, फिर मेहमान आए, फिर खाया, फिर चले गए। बोले आज मोहम्मद कुछ सुनने सुनाने का मूड नहीं, इतना मजेदार खाना खिला दिया। तीसरे दिन फिर दावत हुई, हजरत अली दावत दिए, और जब तीसरे दिन खाना खाया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल का हाथ पकड़ लिया। बोले मुझे 3 दिन से मैं बुला रहा हूं, अम्मा बैठ जाओ, थोड़ी देर में खत्म कर देंगे, बैठ जाओ थोड़ी देर में खत्म कर, बैठ जाओ। तो बोले भाई हमें भी गैरत हो रही है। सबसे कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन से बुला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, और हम बगैर सुने चले जा रहे हैं। हाँ सुन ही लें, बोलो भतीजे क्या बोलना है। कहा मुझे तुम लोग कैसे जानते हो? तो बोले बहुत सच्चा, ईमानदार, शरीफ, बेहतरीन शख्सियत के हामिल हो तुम। बोले अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक बड़ा सा लश्कर है, हथियार के साथ आ रहा है, तो आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? बोले बिल्कुल यकीन करेंगे, और हथियार तैयार रख के हम उनसे मुकाबला करेंगे, क्योंकि कभी तुम झूठ नहीं बोलते। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह की तरफ से हक के साथ अल्लाह का नबी बनाकर भेजा गया हूँ। पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जैसे हुजूर ने कहा, वही लोग जो हुजूर की सच्चाई के और हुजूर की सच बोलने वाले और अमीन के, सादिक के जो बातें कह रहे थे, बोले मोहम्मद हमने आज तक कभी इतने बड़ी झूठ नहीं सुनी, तुम झूठ बोल रहे, लिहाजा एक उठे और चले जाना शुरू कर दिया, झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे। वहां पर हजरत अली उठे, कहा मैं ऐलान करता हूं कि मैं ईमान ला रहा हूं, और फरमाया अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बेबाक होकर बावाज बुलंद सबके सामने ऐलान किया, ईमान का इकरार किया, तो वो हजरत अली थे। और हजरत अली आपको मैं जैसा कहा, जब पैदा हुए थे ना तो दुबले पतले थे बिल्कुल, और जब आपकी उम्र मुबारक जब ऐलान नबूवत हुआ तो 7 साल के थे आप। उस 7 साल में दुबले पतले थे, और जब शबाब पे भी पहुंचे, जब जंगें भी की, तब भी आप पस्ता खत थे, साहबा में कम खत था आप, और दुबले पतले ही थे, लेकिन ताकत ऐसी थी। वो ताकत कहां से आई? जैसे अली ने कलमा पढ़ा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे आका ने अली का हाथ उठा लिया और दुआ की, है परवरदिगार इस अली के हाथ को मजबूत कर।